गुड मॉर्निंग। मैं कोशिश तो बहुत कर रही हूँ हैप्पी आपका वेलकम करने के लिए इस चैनल में, बट मुझे पूरी रात से यहाँ पे पेन था। तो तबीयत मेरी गाइस बहुत ज़्यादा ख़राब थी। सुबह उठी मैं जब, लेकिन काम तो करना ही होता है। तो विवान को मैंने सुबह का दूध पिलाने के बाद मैं किचन में आई थी थोड़ी से बेसिक से काम करने के लिए। तो दूध को उबालने के लिए रख दिया है। विवान के लिए यहाँ नाश्ता तैयार हो रहा है। आज मैं उसके लिए उपमा बनाऊंगी, और क्योंकि मेरा नवरात्रे का फास्ट है तो मैं सिर्फ अपने लिए ब्लैक कॉफ़ी बनाऊंगी, सिर्फ चीनी और कॉफ़ी डाल के। और विवान के लिए जो उपमा बना रही हूँ उसमें सिंपल सा छौंक लगा रही हूँ जीरा और कड़ी पत्ते का, बस। तो फटाफट से मुझे ये सारे काम करने हैं ताकि विमान एक बार नाश्ता कर लेगा, पेट भर जाएगा उसका, तो फिर मैं अपनी जो मेरा पेन हो रहा है इसकी मैं कुछ इलाज कर पाऊँगी, इसकी कुछ सिकाई कर पाऊँगी। तो यहाँ पे मेरी कॉफ़ी भी उबल गई है। कॉफ़ी को मैंने कप में डाल लिया है और विवान के उपमा को भी मैंने कटोरी में डाल लिया और मैं लिख के जाती हूँ। और देखते हैं बेडरूम की तरफ, तो विवान क्या कर रहा है। बेडरूम में मैंने विवान के जो कार्टून्स हैं वो लगा के छोड़े हुए थे, अदरवाइज़ विवान मेरे पीछे पीछे आ जाता है। तो विवान को मैं यहाँ उपमा खिला रही हूँ, तो उसमें भी विवान कह रहा है कि अभी गर्म है थोड़ा सा। तो मैंने सोचा चलो पहले इत्मीनान से अपनी कॉफ़ी पी लेती हूँ, क्योंकि बच्चों को खिलाने में समय लग जाता है। तो पहले मैं अपनी कॉफ़ी आराम से पी रही हूँ और उसके बाद ही मैं विवान को खिलाऊँगी, क्योंकि उसमें ऑलमोस्ट आधा घंटे का टाइम मुझे लग जाएगा खिलाते खिलाते। तो काफ़ी ज़्यादा पेन था, पता नहीं मैं शायद पोस्चर उल्टा पुल्टा सो गई हूँ। और विवान रात में थोड़ा सा दूध भी पीता है, उसकी वजह से भी थोड़ा पोस्चर उल्टा पुल्टा हो गया है, इसीलिए बहुत सीवियर पेन हो रहा था। और विवान ने ना पूरा रूम बिखेर रखा है, रात को भी बिखेरा हुआ था, थोड़ा मैंने ठीक किया था और सुबह फिर से बिखेर दिया है। नीचे ये क्ले है, प्ले डो, ये बिखेरा हुआ है। और टॉयज़ मैंने सुबह ही सारे बास्केट में रखे थे, लेकिन फिर से बिखेर दिए इसने। तो मेरी तो बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही है। हाउस हेल्प भैया और दीदी आएंगे तो वो लोग करेंगे, उनको ही बोलूँगी। आज मेरा तो बिल्कुल हिलना डुलना नहीं हो रहा है। विवान को बस मैं खाना खिला दूँ और उसको संभाल लूँ ना, उतना ही काफ़ी होगा आज के दिन के लिए। तो धीरे धीरे करके विवान को कार्टून दिखाते हुए खाना खिला रही हूँ। और यहाँ पे एक रूम हीटर रखा हुआ था। अब मैं विवान की तरफ से जब संतुष्ट हो गई तो अपने ऊपर ध्यान देने का टाइम आया है। तो रूम हीटर को ऑन किया और थोड़ी सी सिकाई करी है। किसी भी पोस्चर में आराम नहीं मिल पा रहा था मुझे, और बहुत ही सिवियर दर्द हो रहा था। और इनफैक्ट आज भी दर्द हो रहा है जिस दिन मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। पता नहीं ये कब ठीक होगी, बहुत ही ज़्यादा गंदी बीमारी है, पहली बार हुआ है मुझे लाइफ में। और साथ ही मुझे ये भी टेंशन थी कि यार मैं व्लॉग में क्या बनाऊँ, तो मैंने सोचा जैसा मेरा डे जा रहा है ना वैसा ही बना देती हूँ। सिकाई से भी मुझे कुछ आराम नहीं हो रहा, तो मैंने सोचा कि मैं ये मसाजर है जो मैंने विकास को अभी फ़ोन किया तो उन्होंने बोला कि एक मसाजर है वो लगा के देख लें, जिससे कि मसल थोड़ी रिलैक्स हो जाती है। और वॉलिनी जेल है, तो मैं सोच रही हूँ कि एक बार और लगा के ऊपर से मसाजर कर लेती हूँ। तो गाइस, मसाज करने के बाद मुझे और एक चीज़ ध्यान आई जो मैं ऑलमोस्ट भूल गई थी, कि फ्राइडे को विवान का हेल्दी प्लेट कंपटीशन है। हेल्दी प्लेट कंपटीशन में बच्चों को फ्रूट्स और वेजिटेबल, जो भी हेल्दी फूड्स होते हैं, उन्हें प्लेट में कुछ अच्छे क्रिएटिव तरीके से अरेंज करना होता है। तो उसी का यहाँ डिज़ाइन बना रही हूँ, ताकि मैं हेल्पर भैया को फ्रूट्स और वेजिटेबल इसी शेप में काटने के लिए बोल दूँ और उसके बाद मैं विवान की प्रैक्टिस करा सकूँ। तो मुझे विवान की प्रैक्टिस 2 दिन करानी है, ताकि फ्राइडे को वो ठीक से परफॉर्म कर सके। आपसे सब हो जाएगा बेटा, आपसे। हाथ पकड़ो फिर तो। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, मम्मा बता तो रही है आपको। ऐसे ठीक है, फिर ऐसे। ऐसे करो आप। नहीं होगा। ऐसे ठीक है। मिशन बना पाऊंगा।
और गाइज़ ये है फाइनल हेल्दी प्लेट का डिज़ाइन हमारा, जो कि विवान फ्राइडे को बनाने वाला है। तो 2 दिन मुझे इसकी प्रैक्टिस करानी पड़ेगी। और हेल्दी प्लेटिंग करने के ना फ़ायदे जो होते हैं मुझे इमीडिएट देखने को मिल गए, क्योंकि ये हेल्दी प्लेटिंग में जो एप्पल्स थे वो विवान ने फटाफट खा लिए और मैंगो यहाँ पे इसके कटे रह गए, जबकि मैंगो विवान के फेवरेट फ्रूट हैं। मुझे कहने लगा कि मैं पहले ये खा लेता हूँ, ये प्लेट खा लेता हूँ, उसके बाद ही मैंगो खाऊंगा। तो बच्चा खाना नहीं खाता है, तो ये एक अच्छा आइडिया है बच्चे को खाना खिलाने के लिए। उसके बाद मैंने विवान को उसके मैंगोज खिलाए। ऑनियन की जय करो। जिंजर की जय करो। जिंजर इज ब्राउन इन कलर और टेढ़ा मेढ़ा होता है। जिंजर की जय हो। गार्लिक करो अभी। वाइट इन कलर। गाइस विवान को स्नैक्स देने के बाद मैं छत पे आ गई थी थोड़ा सा धूप सेकने के लिए। विवान यहाँ पे थोड़े बहुत टॉयज लाके खेल रहा है और मैं सेक रही थी। धीरे धीरे जो पेन था शोल्डर तक आ गया है और थोड़ा सा आराम मिल रहा था धूप में, तो मैं थोड़ी देर यहाँ पे लेटी हुई हूँ। कंपटीशन है बेटा। सन बना दोगे आप? हाँ। और फ्लावर? हाँ, फ्लावर भी बना। फ्लावर हम कौन कौन से फ्रूट से बना रहे थे? एप्पल से। हाँ। और कुकुम्बर था वो, कुकुम्बर। गाइस छत से आने के बाद मेरा जो पेन था और ज़्यादा बढ़ गया था, तो मैंने सोचा कि अब आराम तो हो ही नहीं रहा, सारे मेथड्स आजमा लिए, तो गोली ले लेती हूँ। तो मैंने टैबलेट ली है यहाँ पे, क्योंकि मुझे विवान के लिए अब लंच प्रिपेयर करना था और विवान को सुलाना था। तो पूरा मेहनत का काम अभी भी बाकी था, अभी भी आराम मेरे से मीलों दूर था। तो मैंने यहाँ पे ब्रेड और बटर लगा के थोड़ा सा सेक लिया है। एक बार विवान को लंच हो जाएगा तो विवान का पेट भर जाएगा, तो उसके बाद वो आराम से सो जाता है। तो एक बार लंच करा के उसको मुझे सुलाना है। उसके सोने के बाद मैं सोचूंगी कि मुझे क्या खाना है, क्योंकि मेरा फास्टिंग है तो सोचना पड़ेगा कि क्या खाऊं। और उसके बाद ही मैं थोड़ा सा आराम करूंगी और शायद सोने के बाद जो मेरा पेन है थोड़ा सा रिलीफ हो जाए। तो चलिए चलते हैं। अब बस तैयार हो गया है लंच, तो विवान को खिला देती हूँ जाके फटाफट से। तो गाइस विवान को मैंने बहुत कोशिश करी लंच के बाद सुलाने की, लेकिन ये सोया नहीं। तो मैंने थक हार के अपना लंच शुरू कर दिया है। मैं गुड़पट्टी खा रही हूँ और बहुत परेशान करते हैं बच्चे आजकल। तो कभी कभी दिन में सोता नहीं है, कभी कभी सो जाता है, कभी कभी बहुत लेट सोता है, कभी कभी बहुत जल्दी सो जाता है। यहाँ मुझे बता रहा है कि मेरी टीचर बताती है कि नॉड योर हेड। तो मैंने कहा बेटा मेरा तो नॉड हेड हो ही नहीं रहा है, तो मेरा हेड नॉड करने आया है यहाँ पे और फिर भी नहीं हो रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा अकड़ गया है। शायद कल हो जाए। तो गाइज़ इस व्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। एक और बढ़िया से ब्यूटीफुल से व्लॉग के साथ फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, शब्बा खैर।